भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे गांव देहात में कहावत चाल्या करे, अगर भाई किसी भी परिवार में पैसा का टोटा है तो उठ जाएगा, लेकिन मानसा का टोटा ना उठा करे। शायद बदलते टेम के साथ, बदलती दुनिया का साथ या रीत भी बदल गई। ईब हर मानस न्यू देखने लगा, यो मानस तेरा घर में टूक खा है, इसका इतना खर्चा है, यो कितना कमाने लग रहा है, और जितना दिन यो जियोगा कमाओगा कि यो न्यू टूक तोड़ी जाएगा। आदर्श, सेवा भाव, मान सम्मान और माँ बाप के साथ जो पवित्र रिश्ता हो है, वह सारे के सारे बना जो सत्युग में होया करते, इंसानियत के नाते होया करते, सारे आज का दिन खुद इस धरती के मानव उन तहस नहस करने लग रहे। नीली टी शर्ट में और चश्मा पहन इस मानस ने, देखो इसका नाम है विशाल। इसने पैसा खातर घर के आदमी एक एक करके मौत का घाट उतार दिए। इंश्योरेंस कराया करता, जिसका इंश्योरेंस कराया करता कोई दिन उसकी किस्त भरा करता, उसके बाद उसने टपका दिया करता। पहले इसकी पत्नी की मौत हुई 2016 में, उसका इंश्योरेंस क्लेम था, इसने 22 लाख रुपए मिले। उसके बाद इसकी माताजी की मौत हुई, उस इंश्योरेंस क्लेम तय इसने 80 लाख रुपए मिले। उसके बाद उसी तरह की संदिग्ध परिस्थितियों में इसके पिताजी की मौत हुई, उसके लिए इसने 39 करोड़ रुपया का क्लेम डाल रखा था। 1.5 करोड़ रुपया इसने मिल भी चुका था। लग्जरियस जिंदगी जिया करता। 4 शादी इस मानस ने कर रखी थी। एक आई, इंश्योरेंस कराया, टपकान की कोशिश, टपक गई, क्लेम ले लिया, भेद लग गया, भाज गई। दूसरी भी न्यू जाल में फंसाई, तीसरी, चौथी, 4 शादी इसने कर रखी थी। माँ बाप का गैल भी इसने न्यू करी। जो माँ बाप इस मानस ने दुनिया में लेकर के आए, उस कोख का लात इसने मार दी। अपने हाथों से इसने अपना बाप भी मारा और इसने अपनी माँ भी मारी। पत्नी का मौत की डालो है, उसकी फिलहाल जांच चल रही है। किसका रहने वाला? उत्तर प्रदेश के मेरठ के गंगानगर का रहने वाला। इनके पिताजी एक फोटोग्राफर थे मेरठ में, फोटोग्राफर की उनकी दुकान थी। फोटोग्राफी वाला कितना कमा लेता होगा। और जो जो उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, तो इसने अपना काम धंधा करने की सोची, तो फोटोकॉपी की दुकान यो कर रहा है। इसका साथ है, इसका और यार दोस्त है, वो लेडीज टेलर की दुकान कर रहा है। इसने एक प्रयोग करके देखा। सबसे पहले वो प्रयोग इसने अपनी पत्नी के ऊपर करके देखा। साल 2016 की बात है, उसका इंश्योरेंस कराया। कुछ दिनों बाद पता चला कि सड़क दुर्घटना में अचानक से उसकी मौत हो गई है। व्हीकल टक्कर मार कर भाज गया, भेद ना पाया। इन्हें रिपोर्ट करवाई, पुलिस वाला जो बताइए पुलिस वाला मान ली। उससे डाल की लखत में भी इसने क्लेम कराया, क्लेम इसने मिल गया। पत्नी के मरती है, इसकी नीति इतनी माड़ी थी कि ठगी का खाना, अफलातून का पैसा आ जा। अपनी पत्नी के मरती है, यो घर देख लो, जिस घर में यो रहा करता, इस घर के ऊपर कब्जा कर लिया। और इसके ससुराल आना का यो घर था, ससुराल आना का एक स्कूल और है, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश फिलहाल यो कर रहा था। आज का टाइम में ससुर ससुरे बजा दिए, उन गैल सख्ती से पेश आया करता, मरोड़ दिखाया करता। अपनी जिंदगी पूरी आलीशान A1 जिंदगी, फॉर्चूनर गाड़ी ते तले पानी टेक्या करता। रोज का बढ़िया खर्चा, बढ़िया जगह जाना, बढ़िया जगह आना। क्यों कर? किसकी तर्ज पे? अपने माँ बाप की मौत की बदौलत। और मौत ने अंजाम देने वाला कोई और नहीं, जो ये मानस न्यूज़ ने 2017 में करी। उसी प्रकार से जिस तरीके से इसकी पत्नी की मौत हुई थी, उससे डालते हैं इसकी माँ की मौत भी होगी संदिग्ध परिस्थितियों में। क्लेम डाला, क्लेम मिल गया, मौज होगी भाई। एक में मिल गए 22 लाख रुपये, एक में मिल गए 80 लाख रुपये, तो करोड़ का लगभग रुपया तो ये हो गया। तो यो पैतरा क्यों ना कुछ बढ़िया डाला बनाया जा।
तो इसका घर में एक सदस्य रह रहा था, इसका बाबू बाबू, इसने और टपका दे। 60 साल की उम्र के बाद तो हुआ को नहीं, तो 60 साल का होने का लवा लाग रहा था, इसलिए इसने ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस देखा अपने पिताजी का। मुकेश कुमार इसके पिता का नाम था, इनके माता का नाम प्रभा देवी का नाम था। इनकी माता हाउसवाइफ थी, पिता का व्यवसाय मैंने बता दिया, अपने मार्केट में फोटोग्राफी की उनकी दुकान थी। जितने भी ऑनलाइन इंश्योरेंस हो सके थे सारे मंड दिए, जितने भी कंपनियां नाम तो हमने सुना होगा, मैक्स लाइफ होगा, टाटा, आदित्य बिड़ला वाली होगी, ICICI, HDFC होगा, छोटी तो लेकी बड़ी कंपनी जो भी लाइफ इंश्योरेंस कर 50 से ज़्यादा इंश्योरेंस इसने अपने पिताजी के करा लिए। 2 साल पहले की ये बात बताई जा रही। सारे के सारे इंश्योरेंस करा लिए और किस्त भरने लग गया। 39 करोड़ रुपया का प्रीमियम बना अगर उसकी इनके पिताजी की मौत हो जाए तो। 39 करोड़, 1 करोड़ का प्रीमियम खातर बिना के 11 से 1200 रुपये देने पड़े, इससे ज़्यादा बेशक। तो 39 करोड़ खातर लगभग साल भर के 4.25 लाख रुपये भरने पड़े जब प्रीमियम मिल रहा है। एक फोटोग्राफ पर इतना पैसा ज़्यादा टाइम तो ही लिया होगा क्यों कर। तो इसने पहले डे पैसे जो अपनी माँ मारकर पत्नी की मौत तक जो इंश्योरेंस के पैसे मिले थे उसमें तो क्या बच रहे थे, उसमें तो इसने प्रीमियम भरना शुरू कर दिया, किस्त भरनी शुरू कर दी। तारीख आ गई 27 मार्च 2024 की। इसने ईब क्लेम कराया इन सारी कंपनियां धरे 39 करोड़ रुपए के लिए। तो उसमें इसने बताया कि 27 मार्च 2024 को मेरा पिताजी गढ़गंगा से आ रहा था घर ने, उनके पीछे एक आदमी और बैठा था, लिफ्ट ली थी उनने, वो रास्ते में उतार दिया था। थोड़ी दूर चल लिया तो एक अनजान व्हीकल ने टक्कर मार दी। टक्कर मारते पिताजी वहीं गिर गए। मैं हॉस्पिटल लेकर के आया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। या इसने डॉक्टरां दी बताई और डॉक्टरां तो बताई वह डॉक्टरां ने कागज में लिख दी और उसके बाद क्लेम करती आनी या इंसिडेंट सेम टू सेम इसने बताई। अचरज की बात देखो, पिछले साल 27 मार्च 2024 ने मृत्यु होगी, उसके बाद क्लेम करा, 1.5 करोड़ रुपया मिल भी गया, एक कंपनी ने दे भी दिया। कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। जांच के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी एजेंट अगर पैसा खा ले है और पैसा कंपनी का भी नुकसान और मानसान मरण का और भी प्रोत्साहित करने वाले ये माहौल दिन आज का दिन सरेआम आपके बीच में परोसा जा रहा है। 1.5 करोड़ रुपया मिलने के बाद इसने सोची सारे लूँगा, सारी कंपनियां दौरे लूँगा, सबके क्लेम फाइल कर दिए, छोटी तो लेगी बड़ी कंपनी जिनका प्रीमियम ये भरा करता। साल भर पहले 2023 में जिंदे जी, प्लान तो 2024 में मारने का था ही। एक कंपनी है नीवा नाम पे, उसके तरफ इनका क्लेम गया, उन्होंने कुछ संदिग्ध लग गया। देखो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मंगाई जा है, पुलिस की बयानबाजी भी हो है, ये खुद के कह है वो भी। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जिस डालते इसने फाइल कर रखा केस, उसमें डिफरेंस मिला कुछ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो न्यू बेरा पाता है कि भाई एक्सीडेंट जो है वो दिन में होया है, क्योंकि पोस्टमार्टम जो स्टेम पर करें उसमें लिख दिया भाई इतना घंटा पहले इसकी मृत्यु होगी। लेकिन इसकी बयानबाजी डॉक्टर के कागज़ी में लिखवा रखी थी, उसके हिसाब से अस्पताल में लेके आया या बताई जी बताओ डॉक्टर लिखा, उसका हिसाब से एक्सीडेंट होया था 27 मार्च ने रात ने। दिमाग घुमा दिया कंपनी वाला ने, एजेंट भेजा जा धरातल पर जाके पता कर, और कुछ अपनी कंपनियां द्वारा भी डाटा ले लिया। ऑफिस में डाटा निकला तो बेरा पाटा 50 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियों तक इसने प्लान ले रखा था। उनकी किस्त कई दिन साल लेकर बढ़ते बढ़ने लग रहा था, सबका द्वारा क्लेम फाइल करा गया। डाउट और पक्का होने लग गया। इस तरह बार बार फ़ोन करके बुझा करते भाई जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो टक्कर मारी उस गाड़ी का नंबर क्या है, कोई चश्मदीद, कोई मीडिया की रिपोर्ट, कुछ भी नहीं। ना मीडिया की रिपोर्ट, अब किसी ने वीडियो बनाई हो, कवरेज करी हो, समाचार पत्र में छापी हो, ना उस जगह पे कोई चश्मदीद। इसने खुद न्यू कर रखी सार्वजनिक जगह पे, पब्लिक प्लेस के ऊपर एक्सीडेंट हुआ इनके पिताजी का, लेकिन कोई चश्मदीद भी नहीं। डाउट और गह रहेगा। इसके घर के ऊपर आए, पूछताछ करने की कोशिश करी, इसके आधार कार्ड पैन कार्ड लिए तो उनमें भी उम्र की हेराफेरी। जो UAIDI जो आधार वाली ये वेबसाइट हो है, इसके ऊपर जो डाटा है उससे इसके आधार कार्ड जो इसने बनवा रखे उनके डाटा मेल नहीं खा रहे और शक ज़्यादा हो गया।
अतीत के और कागज भी कटवाने की कोशिश करी तो पता चला 2016 में इसकी पत्नी की मृत्यु, 2017 में इसकी माँ की मृत्यु, और दोनों का क्लेम ले रखा 1 करोड़ तो ऊपर का, 1.5 करोड़ रुपये उसका ले भी लिया। डाउट शक में बदलन लग गया, एक आदमी वो काम कर नहीं सकता। पुलिस ने इतला करी, पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश करी, पहले थोड़ी सी इसकी CID ली कि जाके से किस किस का संपर्क में रहा है। बिल्कुल A1 पोस्ट लाइफ यो जिया करता, पैसा की कोई आंट इसका थी नहीं। 17 माह के रुपये मिल गए थे, वही इब्ती बरत लिए इसने, फिर बाबू ने मारने की बारी आ गई थी। ये उठाया एजेंट की कंपनी की शिकायत के ऊपर, इसका लठ मारे तो इसने कबूल कर ली, हाँ मैंने मेरी माँ की भी हत्या करी है, बाबू की भी। अपने हाथा तय विशाल ने अपने पिता मुकेश और माँ प्रभा देवी की हत्या कर रखी थी इंश्योरेंस क्लेम के लिए। सबका एक का जैसा केस बना के दे रखा, जिसमें हत्या करने में इसका दोस्त जो इसका साथियों खड़ा है, यो भी इसका साथ निभाया करता। दोनों खूब मजे कराते, कट्ठी घूट मारते बताओ हैं। कित जा लिया यो जिंदगी। और हमने कहोगे भाई ईसा मानस उस घर में रह क्यों कर सके, भाई पत्नी भी मार दी तो बिना मानस है पैसा करेगा के। भाई इसका पिता की उम्र लगभग 60 के आसपास होने हो रही थी, इसने देख लिया इतना साल जीवेगा कि मैं कमाई की तो देखो नहीं, बुढ़ापा में बैठ के टूक खाने पड़ेंगे। इसकी माँ भी बुजुर्ग होली थी, तो काका इतने रुपये करोड़ों में रुपये दे जा है, जो मरती दे है, पूरी जिंदगी आराम से लकड़ी जाए, इसने क्या मतलब। मरो खुरो, बेशक इसका बाप हो, बेशक इसकी माँ हो, जो जननी हो, इसने बिल्कुल कदर नहीं करी। इस ढाल के इंसान इनकी शक्ल बार बार देखते रहो, जो पैसा खातर अपनी माँ ने भी मार दे हैं और अपने बाप ने भी मार दे हैं। यो है असल कलयुग और ये है कलयुग की पैदाइश। गंदे खून इन न बोलिया करे। 4 ब्याह कर रहा था, पहली पत्नी मरी, उससे एक बेटा पैदा हुआ, मारते क्लेम ले लिया। दूसरी का गंडा बंधन लग रहा था, भाज गई, 2 बालक थे उसके, दोनों बालकों ने साथ लेगी, अपनी जान बचा गई। तीसरी का भी गंडा बंधन तैयार होगा, क्लेम करा, 2-3 की कश्त भरी। भाई महिला तो साथ है, उन्हें सब कहेंगे बेरा पाट जा है, शक होया इसकी लाइफ के ऊपर, पैसा उन पैसा की इस्तेमाल कर रहा है। बाबू का भी गल गल गंडा बांधने की कोशिश कर रहा था, तीसरी भी बाज गई, चौथी का संपर्क में था। ये पुलिस वाला कथा गया, खुद अपना मुंह तक स्वीकार करी है कि मैंने अपनी माँ भी मारी, बाबू भी मारी, पत्नी की जांच चल रही है, वह भी कि मेरा मारी ये पाव है, इसका भी 99.9% चांस है। ये है बना, ये है इंसानियत, ये है जीव, ये है धर्म। किस तरफ जा लिए हम? क्या ये पैसा नहीं बनाया गया था कि अपने बुजुर्गों द्वारा बूझियो, जो आज काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, या उनके भी अगली पीढ़ी थे, उन द्वारा बूझियो, पहले तो पैसा की वैल्यू थी को नहीं, और जब पैसा नहीं होया करता तो इंसानियत भी होया करती। सनक बैठक में चौगरदू के मानस बैठा करते, एक मानस दिखा ना करता जो नहीं हो जाता। आज वो कित गया भाई, पैसा तो मेरा भाई था को ना, नाच दाना का लेन देन था भाई, थोड़ा मोड़ा जोड़ कर कदे भाई बार त्योहार ने के मैं नई चीज़ नया लत्ता जुत्ती लिया तो लिया, लेकिन खुशी थी, इंसानियत थी, साधारण सिंपलिसिटी थी, पवित्रता थी, विश्वास था। लेकिन इसके उल्ट सब कुछ आज खो गया, पैसा हो गया। पैसा कमाने के कई डाल के राह हो गए, जाड़ साजी तक पैसा बनने लग गया, 2 नंबर मर्डर करें तक भाई, खुद के मानस ने कोई मारने लग गया तो यह धरती बचाएगी कि तुमने बताओ। इस विशाल जैसे सारे पूत हो जाए और अपने माँ बाप ने मारने लग जाए, अगली पीढ़ी क्यों करो होगी। इस विशाल ने इसके पूत मार देते, इसके गल भी आए बनती, और काट के आ लेने दे, बात हो जेल काट के आ होगा, क्या बनेगी। मैं हर बार थारते न्यू को हूँ यार, इस धरती के ऊपर हर चीज़ की गिनती है। कदे तो न्यू सोचता हो पा टेकने जगह को नहीं, जित जाओ तब मानसर भिक्कल भीड़ भड़ाका, इन सारा सौदन मैनेज कौन कर रहा है? वो परमात्मा, उसी का बनाया है सबके। अद्वितीय शक्तियाँ हैं, तुम्हारे पाप ने वो देख रहा है, और तुम चतुर बन रहे हो, अन्यों को हो हम गरीब पैदा कर दिए भगवान ने, हम तो जुर्म कराएंगा। क्यों? भगवान ने हाथ तो दे रखे हैं ना, हरी नाथा तो कुछ भी हो उसका।
क्या चाहिए, एक दिहाड़ी करके खा ले बस, 2 रोटी शाम में मिल जाए। 60 का ऊपर होती है तो पहले सुनिए मिलने लग जाए, खाए बिना रोज का 100 रुपया सूधी डाल लेने बचरनी आदमी ने। लेकिन गुलछर्रे उड़ाने कितना है भाई, फॉर्चूनर में चलना, लोगों तो न्यू दिखाना अगर मेरे दौर तो बहुत ना रुपया है मेरे भाई, और मेरी तो जिंदगी आलीशान है। जब उन मानसान जिनका गए टोर में रहा तो आज नहीं बेरा पाटा का अपने माँ बाप ने अपना हथाती मार रहा है, वो यो पैसा था, तो इसकी इज्जत मट्टी मिलेगी कि ना मिलेगी। इसे कपूतते तो राम बचावे। थरते बताने का मकसद यो है क्योंकि इससे पाइपलाइन में बहुत नए लोग चल रहे हैं, अपने परिवार के सदस्य मौत का घाट उतार दे, क्लेम भी ले ले हैं और सेटल भी हो लिए और आगे भी सोच रहे हैं कि न्यू कर लिया। किस तरफ जा रहे हैं हम? विशाल के साथ क्या होना चाहिए, इन दोनों दोस्तान कड़ी तक कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस डालते हैं पैसा का लालच में जो अपने माँ बाप ने ही मार दे है, तीन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सजा देकर बेनकाबिन का चेहरा ना करे पूरी दुनिया और देश का आगे, तो मेरे भाई घर की घर में भी ना आगा किसने मार देंगे। इसने तो मानस का तो नाम बेरन के सोच रखा था, जिंदगी इंसान इन चीज़ें तो शायद ये मानता ही नहीं। धर्म तय जुड़ो, वेद शास्त्रों का अध्ययन करो, ताकि पता चल सके कि धर्म लेन क्यों है, क्यों आए हैं इस जिंदगी में, मकसद क्या है। पैसा नहीं, भोग करना वस्तुओं का नहीं, विलासता जिंदगी नहीं है। कर्म करना, पास कुछ भी हो जाओ, कंगाल हो या सबसे उच्च अमीरी के पायदान पे हो, जीवन जीने की एक नीति होनी चाहिए, उससे संतुष्ट हो जाओगे तो मेरे भाई इस डाल के कर्म ना करोगे, पाप से बचो, ना तो भुगतना तो पड़ेगा मेरे भाई, वो आप भुगतवा लेगा, उसके अंदर बहुत ताकत है। विचार दिए इस डाल के कपूता के साथ क्या होना चाहिए और इस डाल के इंसिडेंट भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या कोशिश होनी चाहिए। नमस्कार।